गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आज मैंने पिछले पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम स्वैप करते हैं और उसके कंसेप्ट सिखाया था, कैसे हम अपने कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। तो दो मेथड्स मैंने बताया था स्वैपिंग में, एक विथ वेरिएबल, एक विदाउट वेरिएबल, प्लस माइनस करके भी हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम अपने थोड़ा सा लॉजिक को और बढ़ाने के लिए अब हम थोड़ा सा फॉर लूपिंग का यूज करके और थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें करके और आपको दिखाएंगे। तो अभी आप देखिए, आपके पास एक पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। ये स्टार प्रिंटिंग है, प्रिंट पैटर्न का प्रोग्राम मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें ये स्टार प्रिंटिंग है, आपको इस तरीके से प्रिंट करवाना है स्टार को। अब आपको स्टार प्रिंट करवाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये सोचिए कि कैसे कर सकते हैं इस तरीके का प्रिंट करवाना है आपको। तो आपका एक तो ये आपको पता ही है कि ये रिपीट हो रहा है, ये स्टार आपको रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है 5 ऐसे और 5 बार ऐसे। तो ये अ, एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया और पांचवा रो हो गया। 5 रो हो रहे हैं और 5 कॉलम भी हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो आपको 5 रो और कॉलम प्रिंट करवाना है। अब आप इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो हम इसका लूप यूज करेंगे, लूप विथ नेस्टेड लूप। दैट मीन्स हमें लूपिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे और नेस्टेड लूप के साथ करेंगे। अब हम कैसे करें इसको? तो अब अगर हम आपका समझाएं यहाँ पे, तो पहले आप देखिए कि एक तो आपका लूप कैसे चलेगा। लूप जो वन होगा, लूप वन जो होगा, पहला लूप। तो लूप वन जो होगा, तो प्रिंट करवाए क्या आपको? ऐसे ऐसे प्रिंट करवा दें, रो प्रिंट करवाए। क्या करवाए? रो प्रिंट करवाए। तो पहला लूप रो सॉरी रो के लिए होगा और दूसरा लूप लूप क्या होगा? कॉलम्स के लिए होगा, जो कॉलम से वो करेगा। तो लूप के अंदर लूप होगा, तो एक लूप हुआ और दूसरा लूप, क्योंकि एक एक बार में ये ऐसे ऐसे प्रिंट होगा विथ कॉलम्स के साथ, रो एंड कॉलम्स। तो आपके पास एक रो है और 5 कॉलम है। तो रो रो 5 है, कॉलम भी 5 है, पर हमें हमें एक एक करके रो प्रिंट करवाना है। तो पहला रो इस तरीके से प्रिंट होगा, फिर दूसरा रो इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये कॉलम अपने आप बनते जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो हमें हमारा पहला लूप रो के लिए होगा। किसके लिए होगा? रो के लिए होगा। रो की डिपेंडेंसी किसमें है? कॉलम से है। किसमें है? कॉलम्स में है, क्योंकि एक रो में एक ही कंटेंट तो नहीं है, 5 कॉलम है इसमें यहाँ पे। तो आपके पास 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे, आप इसको 5 बार इसको प्रिंट करवाएंगे तो 5 कॉलम बनेंगे। तो दूसरा लूप आपका क्या बनेगा? लूप किसके लिए बन चलेगा? कॉलम्स के लिए। ये कॉल्स के लिए चलेगा, कॉलम्स के लिए, और ये रोज के लिए चलेगा। अब आपका पहला लूप चला और दूसरे लूप में जैसे ही अंदर आया, पहले लूप ने कुछ नहीं किया, नहीं करेगा। दूसरे लूप के अंदर जैसे ही आएगा तो वो स्टार प्रिंटिंग शुरू कर देगा। तो पहले काउंट रो पहले के लिए क्या होगा? 5 कॉलम बनाएगा। पहले फर्स्ट रो के लिए कितने बनाएगा? फर्स्ट रो कितने कॉलम बनाएगा? 5 कॉलम बनाएगा। कितना बनाएगा? 5 कॉलम। तो 5 कॉलम बना देगा कैसे? ये बना देगा आपका स्टार, सॉरी, स्टार 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 स्टार। आपके 5 कॉलम बन गए। पहले रो के लिए 5 कॉलम बना देगा। किसके लिए? आप देखिए, हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? कॉलम प्रिंट करवा रहे हैं, रो नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अपने आप ही एक रो बन गया। वो क्या तैयार हो गया? रो तैयार हो गया एक, क्योंकि हम कॉलम तैयार प्रिंट करवा रहे हैं। तो जैसे ही कॉलम एक एक करके प्रिंट हो रहा है, वो आपका एक रो बन गया, तैयार हो गया। अब दूसरा रो चलेगा। अब क्या चलेगा? अब दूसरा रो बनेगा। तो दूसरा रो, सॉरी, दूसरे रो के लिए चलेगा। मतलब पहला वाला अभी इस लूप से बाहर निकल के दूसरे पहले वाले लूप में आ जाएगा। दूसरा लूप खत्म हो जाएगा और पहले वाले लूप में आ जाएगा। तो पहले वाले लूप में बढ़ करके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। तो 2 क्या करेगा? 2 के लिए भी 5 कॉलम प्रिंट करेगा ये। तो फिर से 5, यही 5 प्रिंट होंगे, यही सेम टू सेम 5 फिर से प्रिंट हो जाएंगे। फिर रो नंबर 3 चलेगा, तो फिर से रो नंबर 3 के लिए भी 5 प्रिंट करवा देगा। वो क्या कर देगा? 5 स्टार प्रिंट करवा देगा। तो फिर से एक रो बन गया, तो रो 3 हो गया। अब रो 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लूप चल रहा है ये। जैसे 4 हुआ, तो 4 हुआ तो उसके लिए भी 5 प्रिंट करवाएगा ये, 5 5 स्टार प्रिंट करवाएगा।
तो 5 स्टार फिर से प्रिंट हो गया इसमें, तो चौथा रो बन गया, ये फोर्थ रो बन गया, तैयार हो गया। अब फोर्थ रो के बाद जो है यहाँ पे पांचवें रो के लिए भी ये करेगा, और ये कॉलम पांचवें रो के लिए भी 5 कॉलम फिर से प्रिंट कर देगा। तो आपके 5 रो 5 कॉलम बन गए। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारा ये हमने पैटर्न प्रिंट कर दिया। ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में इसके। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, गो नेक्स्ट, C+C एंड पैटर्न प्रिंट 1, क्योंकि मैं और भी पैटर्न प्रिंट करवाने हैं, इसलिए मैं 1 के साथ इसको करवा रहा हूँ। और इसको हमने फिनिश कर दिया। फिनिश किया, हमारे पास ये मेन बन के आ गया। इसमें हमने इसको हटा दिया, इनको हटा दिया और इनको हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, हमें कोई भी इनपुट नहीं करवाना है अभी, क्योंकि हमारे पास फिक्स पैटर्न है। 5 बाई 5 का, हमें 5 बाई 5 का एक तरीके से पैटर्न बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सीधे लूप लगा दिया। आप इंट लेकर आई और जे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो पहला लूप किसके लिए बनेगा, हमारा रो के लिए तैयार करेंगे। किसके लिए, रो के लिए। रो हमने इनिशियलाइज करवाना है किससे, वेरिएबल का नाम क्या डाल देते हैं हम, आई डाल देते हैं। और कॉलम के लिए क्या डाल देते हैं, कॉलम के लिए डाल देते हैं जे। तो आई जे हमारा तैयार होगा इसमें। तो पहले हम आई बनाते हैं, फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो गया। अब फिर से हमारा क्या है, दूसरा लूप बनाएंगे हम, क्योंकि अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले लूप में हमें अंदर कुछ उसके नहीं लिखना, सीधे सीधे दूसरा लूप चालू कर देना है जे का। तो क्या करेंगे हम, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस। तो अभी आप देखिए, ये नेस्टेड लूप हो गया। क्या हो गया, नेस्टेड लूप हो गया। लूप के अंदर लूप बना दिया हमने। अब हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है हमें स्टार, प्रिंटफ स्टार कर दिया हमें। लेकिन अभी क्या है, इसमें भी कमी है। अभी हम फॉर्मेटिंग करना है, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मेटेड है। इसमें टैब देना है एक, कि हर एक सही डिस्टेंस में वो इसका स्टार दिखे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब दे देते हैं, या आगे या पीछे जहाँ भी देना हो। तो ये एक रो बन जाएगा, पूरा टैब 5 बार वो हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसके बाद एक नई लाइन आ जाएगी, न्यू लाइन आ जाएगा। तो न्यू लाइन में दूसरा रो बनेगा। तो रो के लिए कौन सा है, आई वाला लूप है। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, आई वाले के अंदर डालेंगे, कॉलम के अंदर नहीं डालेंगे, रो के अंदर वाले में डालेंगे। कॉलम वाला क्या है, जे वाला है, और रो वाला क्या है, आई है। तो हम रो वाले में डालेंगे प्रिंटफ, और एक न्यू लाइन डाल देंगे, सिंपल न्यू लाइन। ये काम तैयार हो गया। अब इसको आप देखिए, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये स्टार 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 5 रो 5 कॉलम दिख रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इसको और थोड़ा सा बड़ा करके। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपके 5 रो, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, और ये 2 3 4 5 5 5 हो गए, कॉलम हो गया, और 5 ही रो हो गया। 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। तो ये आपका पैटर्न प्रिंट हो गया। अब इसको आपका लॉजिक है, ये लॉजिक तैयार हो गया आपका। अब इसमें आप चाहे इनपुट करवा लें, चाहे इनपुट आप ये 5 5 जो डाल रहे हैं, तो 5 5 ना डाल करके आप इनपुट डलवा लें। और एक ऐसा और कर लें कि एक न्यू लाइन पर ही डलवा दीजिए, यही वाला
प्रिंट एन, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा आपको। और आप इसको देखिए, अभी इसको देखिए, तो ये आपका ऊपर से भी थोड़ा सा जगह मिल गया इसको। अब इसको ये नीचे ये लाइन दिख रही है जो एक्स्ट्रा फालतू में, तो आप इसमें गेट सी एच लगा दीजिए, एक गेट सी एच कर दीजिए। ये भी नहीं दिखेगा, अब आपको बिल्कुल पैटर्न नहीं दिखेगा, प्रॉपर पैटर्न पैटर्न आ गया। अब ये 5-5 का है, अब इसको आप डायनेमिक करना चाहते हैं, अभी स्टैटिक है क्योंकि हमने वैल्यू 5 के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इनपुट ले सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम स्टैटिकली डाल दिए थे 5 5 बाई 5 का, अब हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायनेमिक। तो स्कैनफ परसेंट परसेंट डी और एक आप वेरिएबल ले लीजिए, दो इंट रो काउंट एंड इक्वल्स टू 0, कॉल काउंट इक्वल्स टू 0 कर दीजिए आप। तो रो काउंट और कॉल काउंट हो गया आपका। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए एम्परसेंट रो काउंट काउंट और एम्परसेंट कॉल काउंट काउंट, और ये स्कैन ऑफ हो गया। अब आपको क्यों क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया था आई किसके लिए है, रो के लिए है, तो रो काउंट पे लगा, रो के लिए रो काउंट लगा दीजिए, और कॉल के लिए, कॉलम के लिए कॉल काउंट लगा दीजिए। यहाँ पे 5 को हटा करके आप इसको कॉलम काउंट लगा दीजिए। अब आप देखिए इसका कमाल, आपका लॉजिक तैयार। आपको मैंने क्या बताया कि लॉजिक तैयार हो चुका है। अब आप उसको चाहे जैसा भी उसको यूज कर सकें, लॉजिक अलग चीज है, यूज करना अलग चीज है। तो अब आप यूज कर रहे हैं, इसका इनपुट डलवा करके यूज कर रहे हैं। अब आप इसको सेव किया आपने, और इसको क्या कर दिया आपने, यहाँ पे आपने डाल दिया 3 और 4, तो आपका 3 और 4 का दिखाने लगा। आप देखिए यहाँ पे एक 4 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। तो 3 का काउंट कितना था हमारे पास, ठीक है आप देखिए, सॉरी, रो का काउंट कितना था, 3 था। तो 1 2 3, 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम 3 रो। अभी आप इसको डायनेमिक कर दिए हैं। अब आपका क्या है, अब आप इसको दोबारा चलाते हैं, रन करते हैं, तो आप देखिए इसमें 10 बाई 10 का कर दीजिए, आप 10 बाई 8 का कर दीजिए। ये देखिए 10 बाई 8 का प्रिंट होने लगा। तो मतलब कहने का कि लॉजिक बनाना अलग चीज है, इसको आप यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं यूज करना, और वो लॉजिक तैयार करना था। जब मैंने पहले आपको बताया कि आपने 5 बाई 5 का कर दिया, आपने डायनेमिक डाल दिया, तो आपका वो चलने लगा। अब उसके बाद आपने क्या किया कि अब इसमें आप इसको डायनेमिक कर दिया, तो आप जितना भी काउंट डालेंगे उसके हिसाब से आएगा। आप इसको आप, अब मैं आपको इसको क्या दिखाता हूँ, डिबग करके दिखाता हूँ। इसका आप थोड़ा सा डिबग देखिए, थोड़ा इसका डिबग होगा, कैसे होगा। अब देखिए इसको यहाँ पे, अब ये आपका स्टेप इन, अभी आप देखिए रो का काउंट 0 है, कॉलम का काउंट ये गार्बेज वैल्यू ले रहा है। मैंने आपको गार्बेज वैल्यू था ना, बताया था ना, तो ये देखिए गार्बेज वैल्यू इस तरीके से ले लेता है। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो कई बार ये हम इसको प्रिंट करवाएं, ऐसे ही डायरेक्ट प्रिंट करवा दें इसको कॉल काउंट को, तो ये वैल्यू इतना दिखाएगा अपने आप ही। तो कई बार वो हमें कैलकुलेशन के टाइम पे जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है। इसलिए आप पहले से ही हैबिट बनाइए कि आप इनिशियलाइजेशन डेफिनेशन के साथ दे दीजिए, 0 के साथ, जिससे आपका कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। तो अभी आप जैसे ही इनिशियलाइज करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिएगा आप स्टेप इनटू किया आपने, देखिए दोनों 0 हो गए। अभी आपसे स्कैनअप पूछेगा दोनों वैल्यू के लिए, स्कैनअप पूछ रहा है ये, देखिए यहाँ पे आप इनपुट कीजिए। आपने इनपुट कर दिया, मान लीजिए 3 बाई 3 का मैंने कर दिया, 3 बाई 3 का दोनों इनपुट मैंने कर दिया, और ये हम बाहर आ गए। अभी ये आपका इसमें आ गया, देखिए ये ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पे, इस लाइन में 7 में। अब आपका जो है न्यू लाइन करेगा, पहले प्रिंट क्या करेगा, न्यू लाइन करेगा। तो अभी आपका यहाँ पे
ये देखिए ब्लिंकिंग यहाँ दिखा रहा है ना, ये देखिए ये ब्लिंक दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही न्यू लाइन प्रिंट होगा तो ब्लिंक नीचे चला जाएगा। तो आप ये देखिए ब्लिंक कहाँ गया, नीचे आ गया, यहाँ नहीं आ रहा है, अब नीचे आ रहा है क्योंकि नया लाइन ने लिया इसने, न्यू लाइन को इसने प्रिंट करवा दिया इसलिए। तो आपका तो ये कंसेप्ट, ये न्यू लाइन वाला मैंने डाल जो बताया कि न्यू लाइन हम डाल रहे हैं, तो ये हमने न्यू लाइन और स्टार ही डालना है केवल, लेकिन उसको पैटर्न के साथ डालना है। अब देखिए आपकी आई की वैल्यू क्या है, 0 होगी। आई की वैल्यू अब ले रहा है, अभी जे नहीं आया है, देखो हमने इनिशियलाइजेशन जे यहाँ किया है, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, इसलिए अभी तक जे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अभी अभी जस्ट अभी आई इंट्रोड्यूस हो चुका है 0 वैल्यू के साथ। अब देखिए आप इसको स्टेप इनटू हमने किया, अब देखिए यहाँ पे जे आया, इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया जे का, इसलिए इंट्रोड्यूस हो गया जे भी। अब जे अभी डिफॉल्ट वैल्यू ले रखा है, जैसे हम स्टेप इनटू करेंगे तो इनिशियलाइज होगा 0 के साथ, तो आई और जे दोनों इनिशियलाइज हो चुके हैं। अभी आप देखिए, अब इसका कमाल देखिए, अब ये प्रिंटफ करेगा स्टार, बट टैब के साथ, न्यू टैब के साथ, ये टैब है। तो आप देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये टैब के साथ स्टार प्रिंट करेगा। अभी पहले कहाँ, अभी ब्लिंकिंग कहाँ पे है, यहाँ देखिए। अब जैसे ही टैब चलेगा तो यहाँ आ जाएगा ब्लिंकिंग, इस जगह में आ जाएगी ब्लिंकिंग। तो देखिएगा आप यहाँ पे स्टेप इनटू किया हमने, ये देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग हो गई, देखा आपने? तो ये कहने का मतलब ये टैब ले लिया, एक टैब ले लिया। अब इस तरीके से ये, अब ये फॉर लूप जे के लिए जो चल रहा है, ये 5 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 5 टाइम, 3 टाइम चलेगा, क्योंकि हमारे जो कॉलम का काउंट है वो कितना है, 3 तक है। तो आप देखिए 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 3 लेस देन चलेगा। तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 0 है। अभी आप देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, 0 के लिए ये स्टार प्रिंट हो गया, और फिर से प्रिंट होकर फिर से यहाँ पे आ गया। जे प्लस प्लस होगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जे 1 हो गया। अब ये प्रिंट दोबारा से हो जाएगा, तो एक टैब के साथ नया टैब भी ऐड होगा और स्टार टैब में प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्टार आ गया दूसरा टैब के साथ। अब ऐसे ही ये चलता जाएगा। अभी जे की वैल्यू 2 हो गया फिर से, अब ये फिर से प्रिंट होगा, तो फिर से प्रिंट हुआ यहाँ पे, फिर से ये चला। अब ये 3 हो गए इसके, क्योंकि लेस देन 3 हो गया, जे का काउंट 3 हो गया था, तो आगे निकल गया। ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर निकला, जे वाले लूप से, कॉलम वाले लूप से बाहर निकल के इसमें आ गया। तो ये बोल रहा है, अच्छा एक चीज और देखिए, क्योंकि हमने इसमें डिफाइन किया था इंट को, इंट जे इज इक्वल टू 0, तो ये जे अभी जे यहाँ से गायब हो गया, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप खत्म हो गया, हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है और उस जे का स्कोप इतने में ही है। तो ये स्कोप खत्म हुआ, और ये अभी हम आई के स्कोप में है इस टाइम पे। तो आई को हम यहाँ से सभी जगह यूज कर सकते हैं, इतने के अंदर आई पूरा एक्सेस हो सकता है, लेकिन जे केवल इतने के अंदर ही एक्सेस होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। और जैसे ही जे वाले स्कोप से हमने बाहर निकला, वैसे ही जे खत्म हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे जे। तो अभी ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा, तो अभी आप देखिए यहाँ पे ब्लिंक यहाँ कर रहा है, जैसे ही न्यू लाइन होगा वैसे ही ये ब्लिंकिंग यहाँ पे आ जाएगी, देखिएगा। तो ब्लिंकिंग यहाँ पे आएगी पहले, फिर वो टैब के साथ प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आएगी ब्लिंकिंग आपकी इस जगह में। तो न्यू लाइन किया हमने, तो ये देखिए ब्लिंकिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हम फिर से, अब ये फिर से आई इज इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा? क्योंकि पहले 0 था, अब प्लस प्लस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा आई। तो आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, 1 हुआ। देखिए आई प्लस प्लस हुआ, 1 हुआ। और जे की पहले वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो वो पहले से कंटेन करके रखा है। जैसे ही डेफिनेशन फिर से मिल जाएगा उसको इनिशियलाइजेशन 0 के साथ, तो फिर से 0 हो जाएगा जे, देखिए जे 0 हो गया, और आई प्लस प्लस हो गया, सॉरी आई 1 है, प्लस प्लस होकर के 1 हो चुका है। और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, और जैसे ही 3 आ जाएगा, फॉल्स होगा, फिर से बाहर निकलेगा। तो आप देखिएगा अभी जे की वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे, फिर प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट हुआ। तो अभी अभी जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये जैसे ही ये लाइन डिलीट करेगा
तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए, सॉरी एक्चुअली आई थिंक बंद हो गया वो, मुझे फिर से रन करना पड़ेगा। तो मैंने धोखे से दूसरे बटन को दबा दिया था। तो ये फिर से 0 से साथ चलेगा, रो काउंट जो भी है, तो फिर से हमें देना पड़ेगा इसको इनपुट के लिए। तो हम 3/3 फिर से लिख देते हैं, क्योंकि हम पुराने एग्जाम्पल को देख रहे हैं। ओ एक्चुअली ये प्रिंट हो गया, मैंने स्टेप इनटू स्कैनर, अब स्कैनर पूछ रहा है। तो अब इसमें स्कैन अप करते हैं, 3/3 का फिर से किया, ये प्रिंट ऑफ न्यू लाइन करेगा ये, जैसा कि मैंने बताया था। स्टेप इनटू करते चलते हैं, इसको एक लाइन हम पूरा प्रिंट करवा देते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे दिखे। स्टेप इनटू, ये दूसरे रो में आया। अभी देखिए जे की वैल्यू इसी जगह में हमारा वो बंद हुआ था, तो जे की वैल्यू 1 है। अब ये 2 होगा, जे प्लस प्लस, क्योंकि 2 बार प्रिंट हो चुका है ये। अब ये 2 होगा, क्या होगा, तो आप देखिए जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गया। तो 2 के लिए फिर से ये प्रिंट कर देगा, अंदर चला जाएगा, स्टेप इन 2 हुआ, प्रिंट कर दिया। अभी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी प्लस प्लस होकर के। तो स्टेप इन 3 हुआ, तो 3 हुआ तो बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जे इज लेस देन रो काउंट, लेस देन होना चाहिए, तो जे की वैल्यू 3 हुआ। और हमारे पास जे हमने कॉलम की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 इज लेस देन 3, तो ये जो है कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, इस जगह पे 14 वाली लाइन पे। तो ये 14 वाली लाइन को रीड करवाएगा और फिर से न्यू लाइन डालेगा, ये न्यू लाइन डाला, और फिर से जे अब आई की वैल्यू 2 हो गई, देखो। तो मतलब इस तरीके से आई की वैल्यू, जब ये पूरा जे चल जाएगा, एक बार पूरा जे कंप्लीट होगा, फिर ये आई में जाएगा, फिर आई बढ़ेगा। इस तरीके से आप देखिए इसको, मतलब इंटरनल लूप पहले कंप्लीट होगा, फिर बाहर वाला लूप बाद में कंप्लीट होगा। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अंदर वाली लूप पहले खत्म होगा, कंप्लीट होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक उसके जितने काउंट चलने होंगे तो चलेंगे, और उसके बाहर वाला लूप जो है पेरेंट लूप, वो बाद में खत्म होगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, पेरेंट लूप स्टार्ट होगा, बट चाइल्ड लूप सबसे पहले कंप्लीट होगा। पहले पेरेंट लूप स्टार्ट हुआ, फिर चाइल्ड लूप स्टार्ट हुआ, फिर चाइल्ड लूप खत्म होगा, फिर पेरेंट लूप आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, और लास्ट में जस्ट इसका अपोजिट होगा, चाइल्ड लूप पहले खत्म होगा और पेरेंट लूप बाद में खत्म होगा। अभी आप देखिए इसका, फिर से आपका स्टार प्रिंट करवाने लगा, ये I2 के लिए है। अभी देखते जाएंगे, अभी आई भी खत्म हो जाएगा, जैसे ही आई का ये 3 काउंट आएगा ना आई का, वैसे ही आई भी इस स्कोप से हट जाएगा, आई और जे दोनों हट जाएंगे यहाँ से। आप देखिएगा, अभी देखिए, ये देखिए आई खत्म हुआ अभी, अब सॉरी जे खत्म हुआ, अब आई खत्म होगा, क्योंकि इसका इसका आई का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए आई भी खत्म हो गया है यहाँ पे, और आपका पैटर्न भी प्रिंट हो गया है, गेट सी एच लेकर के और बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे बाहर निकल गया, खत्म हो गया। कहने का मतलब ये कि आपको मैंने ये पूरा एक सर्कल इसलिए दिखाया है कि आपको आगे जो आगे पढ़ेंगे, जो आगे क्लासेस होंगी, वो आपको आगे इसी तरीके से चलनी है, और ये लॉजिक आपको समझ के चलना है, तो आपको तभी ये बनेगा भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ अपने इस वीडियो के कमेंट में जा करके और कमेंट जरूर लिख के बताइए, इस लाइन में नहीं समझ में आ रहा है और क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो भी प्रॉपर बताइए, कि जिसको मैं आपको उसका एडवाइस कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपको इस तरीके से प्रिंट करवाना है।
या इस तरीके से उसको लिखना है। यहाँ पे आपका अगर कोई क्वेश्चन है कि न्यू लाइन हमने क्यों डाला, यहाँ क्यों न्यू लाइन डाला, और यहाँ पे हमने टैब डाला, तो वो क्यों डाला हमने। तो अगर आप यहाँ पे टैब हटाते हैं तो सारे स्टार चिपक के आएंगे बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पे देखिए सारे स्टार चिपक के आएंगे। 5x5 का हमने 5x5 का हमने वो डाला, देखिए स्टार सारे चिपक गए। क्यों? क्योंकि हमने ये देखिए आप स्टार सारे चिपके हुए हैं, 5x5 के हैं पर चिपके हुए हैं आपस में। तो क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि वो उसको टैब नहीं मिला हुआ है। आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं। अब आप स्पेस देखिए, टैब ना देकर के स्पेस देख लीजिए। अगर आपको कम देना है, जगह देना है तो कम जगह देना है तो ये आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपने 5x5 का डाला तो ये थोड़ा सा स्पेस मिल गया आपको। कम स्पेस डालना है तो कम स्पेस डाल दीजिए। ये देखिए इतना स्पेस लेगा आप केवल। तो अब आप देखिए इसको, तो आप इसको 5x5 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से एग्जाम्पल 5x5 का दिखाया है तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो आपको कैसे प्रिंट करवाना है ये आपके ऊपर है। आपको अपना लॉजिक, आपको जो आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आपका लॉजिक तैयार होता है। तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि आपको आउटपुट क्या दिखाना है, आउटपुट क्या होना चाहिए। उसके बाद आप अपना लॉजिक तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका आउटपुट क्या है तो आप अपना लॉजिक नहीं तैयार कर सकते हैं। वो हिट एंड ट्रायल करना अलग चीज है, बट लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले आपको आपको आउटपुट समझना होगा कि आपका आउटपुट कैसा आना है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट में प्लीज बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा से इसका चाहे क्लास लेकर के चाहे आपके कमेंट में ही जाकर के आपको रिप्लाई करके बता दूं कि ये चीज़ ऐसी इसलिए ऐसा हो रहा है। और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जिससे मैं आगे की क्लासेस में उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट करके बता सकूँ, कर सकूँ आपको। तो गाइज थैंक्स थैंक्स अलॉट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे दूसरे प्रैक्टिकल के लिए, जो कि कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे। और अभी हमारे प्रैक्टिकल्स कुछ दिन तक चलेंगे, 7-8 वीडियोस हम बनाएंगे। तो एक हमारा स्वैपिंग का हो चुका है, दूसरा ये हो चुका है। अभी हम और कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के लिए करेंगे, और उसके बाद हम जब हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे कुछ एडिशनल थ्योरीज में और प्रैक्टिकल्स में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। तो गाइज थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।